हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल और यू कैन से एक्सेल। एक्सेल पहले तो बताइए ये किस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल जो है आपका इट इज़ अ मेनली फॉर कैलकुलेशन और डाटा एनालिसिस के लिए बनाया गया था। आपको पता है इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन राइट 1 2 3 काउंटिंग कर सकते हैं। आपके जितने भी डाटा है, सपोज़ आपके मार्क्स हैं वो किस यूनिट टेस्ट में, किस क्लास टेस्ट में कितने, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, एवरीथिंग वी कैन स्टोर हेयर एंड लास्ट में हम परसेंटेज उनके बेस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मीन्स बेसिक काम ऑफ योर एक्सेल। ठीक है, जो वी विल डू, आपने एक्सेल पढ़ा है तो वी विल डू अब कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स। हम मेनली इसमें चार्ट्स करेंगे। चार्ट्स आपने देखे हैं, आप अपने एसएसटी एनवायरनमेंट में आप चार्ट्स बनाते हैं। चार्ट्स आपने देखे हैं, बहुत तरह के चार्ट्स बनाते होंगे आप। जनरली हम लोग कौन सा बनाते हैं, बार डायग्राम ही, बार चार्ट ही बनाते हैं। उसके अलावा आपने पाई चार्ट और बहुत अलग अलग तरह के सर्कुलर वे में चार्ट्स देखे हैं ना। सो हम लोग आप इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे चार्ट बनाया जाता है, क्या क्या कंपोनेंट है, किस तरीके से हम लोग इसमें बना सकते हैं। चार्ट इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। डाटा को एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का चार्ट एक बहुत अच्छा तरीका है। चार्ट मेक्स इट ईजियर टू ड्रॉ कंपेरिजन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ग्रोथ और रिलेशनशिप चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है, लास्ट ईयर क्या वैल्यू थी, अब इस साल इसके क्या वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग ट्रेंड्स कर सकते हैं कि हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल डिक्रीज़ हो रहा है, काइंड ऑफ हम जो कंपैरिजन हम करना चाहते हैं। चार्ट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट एनालिसिस इन्फॉर्मेशन। चार्ट से हम बहुत ईजीली हर उसको देखते हैं। अगर रादर देन अगर हमारे पास यहाँ लिखा है, बहुत सारे डाटा लिखा हुआ है अलग अलग एक्सेल में, हमें एक में ढूंढ रहे हैं, एक वर्ड में ढूंढ रहे हैं, एक में नंबर यहाँ से पढ़ रहे हैं, कोई डाटा यहाँ है, कोई डाटा यहाँ है, तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। और अगर हमें चार्ट में दिखाई दे रहा है कि ये 98 है, ये 95 है, तो सीधा हमें कंपैरिजन हो गया, 3 पॉइंट कम हो गए हैं। ठीक है, तो डाटा जो है बहुत इजीली, बहुत इफेक्टिव वे है आपके उसको कन्वर्ट करने का। व्हेन यू इंसर्ट ए चार्ट, जैसे ही आप कोई चार्ट इंसर्ट करते हैं, द डाटा इज डिस्प्लेड इन अ स्पेशल विंडो कॉल्ड डाटा शीट। तो जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करते हैं, आपकी एक्सेल की जो वर्कबुक है और वो उसके अंदर जो वर्कशीट आपने ओपन करी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसी के साथ में आपकी एक डाटा शीट नाम का ऑटोमेटिकली एरिया क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर आपका चार्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। फाइन, चार्ट इज़ अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद इन द चेंज इन डाटा। जैसे ही आप डाटा में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका चार्ट भी, जिस डाटा को सिलेक्ट करके आपने चार्ट बनाया उसमें भी ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो चार्ट के कुछ कंपोनेंट है, क्या क्या है। चार्ट एरिया, द चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन अ चार्ट। चार्ट एरिया, कंप्लीट चार्ट एरिया जो है वो आपका क्या कहलाता है, जिसमें आपके चार्ट्स के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स, ये देखो ये जो ये वाला स्क्वायर है जहाँ चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला स्क्वायर रेक्टेंगल है ना, जो ये है आपका चार्ट एरिया। फाइन, इसके बाद सेकंड कैटेगरी एक्सेस। आपने देखा आप चार्ट्स बनाते हैं, मैथ्स में बनाते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लिखते हैं ना, लिखते हैं। उसके बाद आप ऐसे चार्ट्स बनाते हैं, बार डायग्राम या रो वाले डायग्राम बनाते हैं। तो कैटेगरी एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल पे होता है वो, यहाँ पर तो एक्स एक्सेस जो होता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं कैटेगरी एक्सेस, जहाँ पर आप अपना डाटा करते हैं, जहाँ पर डाटा दिखाई देता है और उनकी वैल्यूज़ जो है वो वाई एक्सेस पे दिखाई देता है, जिसे हम बोला इसमें यहाँ एक्सेल में बोलते हैं वैल्यू एक्सेस। द वैल्यू एक्सेस और वाई एक्सेस इज़ द वर्टिकल एक्सेस, वर्टिकली यहाँ डिस्प्ले होती है। देन योर डाटा सीरीज़ क्या है, इज़ अ रिलेटेड सेट ऑफ डाटा। इट इज़ अ रिलेटेड सेट ऑफ डाटा की डाटा सीरीज़ जो आप गैप करते हो वाई एक्सिस में, 10-10 का गैप करते हो, 20-20 का, या अगर आप से पॉपुलेशन पे जा रहे हो तो लाख का आप गैप कर रहे हैं, तो जो आप यहाँ डाटा सीरीज़ में गैप रखते हैं, जैसे इस वाले एग्जांपल में आपका 20-20 का गैप है, 0, 20, 40, देन 60, देन 80, तो दिस इज़ कॉल्ड योर डाटा सीरीज़। एक्सेस टाइटल्स क्या होते हैं आपके, एक्सेस टाइटल्स का मतलब है कि आपके टाइटल दिखा रहा है, देखो यहाँ पे मार्क्स दिखा रहा है आपका, और यहाँ पर मार्क्स एक्सेस के टाइटल्स दिखा रहा है। दे आर द हेडिंग गिवन टू द एक्स एंड वाई एक्सेस। द टाइटल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सेस, कि ये स्टूडेंट्स के नेम हैं और ये इसके मार्क्स हैं।
तो ये चीज़ कौन बता रहा है हमें, एक्सेस टाइटल्स। प्लॉट एरिया क्या है, एक पर्टिकुलर विंडो है जहाँ पर ये जो ग्रे पोर्शन दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड योर प्लॉट एरिया। ओके, दिस इज़ कॉल्ड योर प्लॉट एरिया, जहाँ पर प्लॉट एक्चुअल में चार्ट जो इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर जो डाटा सीरीज और जो कैटेगरी वैल्यू एक्सेस है वो दिखाई दे रहा है, तो ये आपका है प्लॉट एरिया। लेजेंड क्या होता है, इट डिपिक्ट्स द कलर पैटर्न एंड सिंबल असाइन टू द, हम लोग दिखते हैं ना, देखो यहाँ पर भाई अर्शिता है वो हमारा पर्पल कलर में है, विनोद है उसका डाटा रेड कलर में है, मोनिका है उसका लेमन कलर में है, अमन है स्काई ब्लू कलर में है, अरुंधिका ब्लू में, और आशीष जो है वो अगेन ऑरेंज में या रेड में बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो डाटा को हमने कलर असाइन किए हैं वो बताता है हमारा लेजेंड। चार्ट का टाइटल, चार्ट एक किस चीज़ पे है हम यहाँ लिख सकते हैं, क्लास मार्क्स है या फिर PT3 मार्क्स हैं, जो भी हमने चार्ट का टाइटल देना है वो हमारा कहलाता है चार्ट टाइटल, वो यहाँ डिस्प्ले होगा। देन कम्स टू योर ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स क्या होते हैं, दीज कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डिपेंडेंट ऑन द सिलेक्टेड चार्ट टाइप, दे एक्सटेंड अक्रॉस द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट। ग्रिड लाइन जो होती है, ये वाली लाइन्स होती हैं जो ये हमारे चार्ट को पढ़ने में आसानी करती है, मतलब हमें अदरवाइज़ तो स्केल लेके बैठना पड़ेगा कि ये कितना नीचे, बट ग्रिड लाइन की हेल्प से हमें देखो ये 57 है तो 60 के नीचे हमें इजीली पता चल रहा है, क्योंकि ग्रिड लाइन जो 60 की उसके ऊपर है उससे थोड़ी सी नीचे आपकी 57 वाली लाइन है, तो इजीली हम डिपिक्ट कर पाएंगे। तो ग्रिड लाइन हमारे चार्ट, जो भी हम चार्ट का टाइप यूज़ करेंगे उसको अकॉर्डिंगली ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है एंड वर्टिकल भी हो सकती है। To create a chart, instantly select the data you want to prepare in the chart and then press F11 function key. It will create a chart in new sheet tab called chart 1. अगर आप शॉर्टकट की देखना चाहते हैं तो जैसे ही आपने डाटा सेलेक्ट किया और आप क्लिक करेंगे F11 पर, ऑटोमेटिकली आपका एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा, वर्कशीट ही बन जाएगी अलग। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है एक वर्कबुक में, बाय डिफ़ॉल्ट होती है 3, तो ऑटोमेटिकली एक चार्ट की वर्कशीट अलग क्रिएट हो जाएगी आपकी चार्ट 1 नाम से। तो कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले है आपका कॉलम चार्ट। अ कॉलम चार्ट इज कॉमनली यूज चार्ट टाइप टू डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। इसमें हम वर्टिकल बार्स में अपना डाटा जो है वो डिस्प्ले करते हैं। इट इज़ यूज टू शो चेंजेस इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम में कितना चेंज हुआ, भाई एक साल में इतना डाटा चेंज हुआ, 2 साल में, 1 महीने में, एक टेस्ट में। कंपैरिजन अमंग डिफरेंट डाटा आइटम, और उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वैल्यूज अमंग द वर्टिकल एक्सिस। कैटेगरी कहाँ होती है, एक्स एक्सिस में, और वैल्यूज होती है आपकी वैल्यू एक्सिस में। देन कम्स टू योर बार चार्ट। क्या होता है, दिस चार्ट डिस्प्लेज डाटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोड्स। ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोड्स होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बार्स, दैट आर प्लेस्ड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इन द चार्ट एरिया। सेम होता है आपका कॉलम चार्ट की तरह, बट आपके इसमें जो है वो चार्ट जो है वो रेक्टेंगुलर रोड्स की फॉर्म में होता है, बार्स की फॉर्म में। ये हम लोग इसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जैसे भी प्ले करना चाहते कर सकते हैं। बार चार्ट illustrate comparison among the individual item in the type of chart. Categories are represented on vertical axis and values are represented on horizontal axis. ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं आपके, बस इनका डिस्प्ले जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डिफरेंट होता है। तो मेनली बार चार्ट आपके यूज़ होते हैं जब आपको एक ही चीज़ का कंपैरिजन करना होता है इस टाइम पे, तो ये दोनों आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स टू लाइन चार्ट। इसमें से पॉइंट्स हैं जो ये वैल्यू है यहाँ, अब एक तो हम बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक हम सिर्फ इन डॉट लाइंस को कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट लाइन चार्ट इज़। लाइन चार्ट जो है वो सिर्फ लाइंस की फॉर्म में होता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर विद इट्स वैल्यू ऑन एक्सेस एंड वाई एक्सेस। A line chart using connecting dots to display trends in data over a period of time. Okay, तो चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया में डिफरेंस क्या हुआ। चार्ट एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे एक्चुअल चार्ट के होता है, सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके कैटेगरी एक्सेस एवरीथिंग जो भी चार्ट में इंक्लूड होता है वो तो होता है आपका चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया कौन सा होता है, जहाँ पर एक्चुअल में डाटा, उससे छोटा एरिया जहाँ पर एक्चुअल में डाटा प्लेस्ड है, आपका चार्ट प्लेस्ड है।
देन कम्स टू योर पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, एक सर्कुलर मैनर में आपके डिवाइडेड है कि 30% इसको है, 40% इसको है, 50 इसको है, 60 इसको है, काइंड ऑफ एक आपकी ये, आपको पता है सर्कल पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली उसके जो सेक्टर्स डिवाइड होते हैं, सपोज 90 डिग्री एक को है, 40 एक को है, उस अकॉर्डिंगली इसको पाई चार्ट को डिवाइड किया जाता है। Pi it is a circular chart divided into sector where each sector shows the relative size of each value. It always shows only one data series and useful when you want to emphasize on a significant element. अगर एक ही एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इतने परसेंट इस ईयर में था, इतने गेहूँ, सपोज हम ग्रेन्स का प्रोडक्शन देख रहे हैं कि गेहूँ का प्रोडक्शन इस टाइम पे इतना था, इस टाइम पे इतना था, तो वो आप देख सकते हैं। Then here comes to your donut chart. Donut chart क्या होता है? This chart shows the relationship of a part to a whole. It displays the data in the form of rings where each ring represents a data series added into the chart. Unlike a pie chart, the donut chart represents more data in one data series. एक ही डाटा सीरीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अगर डिपिक्ट करना है तो वो आपका कहलाता है डोनट। एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम पाई चार्ट। ये एक्चुअल हम लैब में करेंगे तो यू विल get to know. I'll give you the lab demo also. Then comes to your creating a chart. चार्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है। इट इज़ क्वाइट सिंपल टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल। आपको क्या करना है, सिंपल एक डाटा लिखना, नेम मार्क्स कर दिए, क्रिएट ए न्यू वर्कशीट। जैसे हमने डाटा बनाया है इसमें हम सिलेक्ट करेंगे A2 से लेके B7 तक, ओके। क्लिक इन द इंसर्ट टैब इन द चार्ट्स ग्रुप, सेलेक्ट द कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू, click on clustered column in the drop down menu, the chart get displayed in the center of the worksheet। आपको इस तरीके से चार्ट दिखाई दे जाएगा। The two tabs named design and format appear in the chart tool category, the categorize the ribbon। These tabs contain option editing and formatting the chart। अब ये जो है, जैसे ही आपने चार्ट इंसर्ट करा आपके पास दो रिबन्स अलग आ जाएंगे, डिज़ाइन और फॉर्मेट, जिसमें से आप चेंजेस कर सकते हैं चार्ट टूल्स के अंदर, ओके। क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। आप डिज़ाइन टैब में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप चार्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर बटन में आप ड्रॉप डाउन से और देख सकते हो अवेलेबल स्लाइड जो है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो कि मुझे ऐसा चार्ट नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए काइंड ऑफ, तो आप इसके इफेक्ट्स चेंज करते हो। क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड स्टाइल दैट यू वांट टू यूज़ एंड ऑब्जर्व द चेंज। All the titles, data labels, legend details mentioned in the selected data range will be displayed in the chart. To change the data range of your chart, right click on the chart, click on the select data option from the shortcut menu and select data source dialog box appears. Click on OK after making desired changes। अब सपोज आपने ये डाटा यहाँ सेलेक्ट किया था, बट अब आप चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं मतलब आप इस डाटा की बजाय कोई और डाटा लेना चाहते हैं, उसी वर्कशीट में कोई और डाटा है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर सिलेक्शन डाटा सोर्स ऑप्शन। आप डायरेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप करेंगे कि सिलेक्ट डाटा करेंगे और वहाँ पर आप अपना डाटा का जो भी है, सपोज़ A3 से लेके B9 तक हो गया अब, तो आप वो A3 to B9 सेलेक्ट करेंगे इस वाली विंडो में, और ऑटोमेटिकली जो डाटा है चार्ट है आपका वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है चार्ट से कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स टैब जो अपीयर हो जाएगा जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे आप इसके अंदर देखो, ये सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, डाटा लेबल, डाटा टेबल, एरर बार, ग्रिड लाइन्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसमें चार्ट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड चार्ट एलिमेंट इन द चार्ट लेआउट ऑन द डिज़ाइन। यहाँ पे ऐड चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आप चार्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट आइदर द अबव चार्ट और सेंटर्ड ओवरले ऑप्शन। इसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, अबव चार्ट और सेंटर्ड आउटले। अ चार्ट टाइटल बॉक्स अपीयर, टाइप द टेक्स्ट इन इट, आफ्टर टाइपिंग द टाइटल क्लिक आउटसाइड द चार्ट। आप चाहते हैं कि चार्ट के ऊपर ही दिखाई दे आपका चार्ट का टाइटल, ऑब्वियसली आप चाहेंगे उसे बाहर दिखाना, तो यू विल सेलेक्ट कि आउटसाइड द चार्ट, वो आपका ऑटोमेटिकली चार्ट टाइटल अप्लाई हो जाएगा। सेम मैनर में अगर आप एडिंग एक्सेस टाइटल देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है एंड दिस इज़ योर मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट और मार्क्स इन PT3 PT2 काइंड ऑफ,
तो आप एक्स से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट द एक्सेस टाइटल ऑप्शन, यहाँ से एक्सेस टाइटल करेंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट बटन करेंगे, चार्ट्स के लेआउट आ जाएंगे। सिलेक्ट प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ऑप्शन टू ऐड टाइटल फॉर एन एक्सेस द एक्सेस टाइटल बॉक्स अपीयर्स एट द बॉटम, टाइप द टेक्स्ट इन इट एंड देन क्लिक आउटसाइड द चार्ट। जैसे ही आप टाइप करेंगे आउटसाइड द चार्ट कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, आपका एक्स एक्सेस में उसका नाम आ जाएगा। सेम में वाई एक्सेस के लिए आप प्राइमरी वर्टिकल ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप वाई एक्सेस का नाम दे सकते हैं। एडिंग डाटा लेबल्स, क्लिक ऑन ऐड चार्ट एलिमेंट, सेम वे यहीं से जाएंगे, चार्ट लेआउट बटन पे जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट में चार्ट लेआउट पर जाएंगे आप लोग, क्लिक ऑन, यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा चार्ट लेआउट, क्लिक ऑन डाटा लेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, चूज एनी ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्ले मेन्यू। ऐसे ही डाटा टेबल के लिए है, एडिंग लेजेंड्स आप कर सकते हैं, एडिंग ग्रिड लाइंस आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली करेंगे जब आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। इसके बाद है फॉर्मेटिंग का चार्ट, आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे सॉलिड फिल दे दिया, उसमें कुछ डॉटेड फिल दे दिया, कोई पिक्चर दिखा दिया आपने पीछे चार्ट के बैकग्राउंड में, कोई पैटर्न चाहते हैं आप, ऐसे 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 कोई पैटर्न दिखाना चाहते हैं आप, तो ये सब आपका क्या है, फिल ऑप्शन है। उसका बॉर्डर है कि कोई लाइन ना हो, कोई सॉलिड लाइन हो, कोई ग्रेडियंट लाइन हो, या कोई ऑटोमेटिक लाइन हो। Changing background color and patterns. We can modify a chart by changing its color, pattern and background. Right click on the plot area, select the format plot area option करेंगे। जैसे ही format plot area करेंगे आपका ये इस तरह का टास्क पेन ओपन हो जाएगा। इसमें आप फिल टैब पे करेंगे तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी फिलिंग चेक कर सकते हैं। लेजेंड को अगर फॉर्मेट करना है, लेजेंड को फॉर्मेट करना है तो क्या करेंगे आप, लेजेंड बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे। ये सब क्या है बेटा, ये आपको क्लियर होगा इस प्रैक्टिकल से, ठीक है। आप कॉम्बो चार्ट्स भी बना सकते हैं, ये स्टेप्स हैं। इसके बाद है आपकी कॉम्बो चार्ट्स से देखो यहाँ पे दो चार्ट एक साथ है, यहाँ पे आपको कॉलम चार्ट भी दिखाई दे रहा है और आपको लाइन चार्ट भी, ये भी हम करेंगे। देन यू कम्स टू योर स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन्स क्या होती हैं, जैसे आप हार्ट बीट देखते हो, यूँ यूँ करके हार्ट बीट आती है मॉनिटर्स पे, आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो सेम मैनर में आप इस तरह की मतलब चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। स्पार्क लाइन्स, सिर्फ लाइन्स, कोई उसके अंदर और कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ से इंक्रीज हुआ फिर ऐसे बढ़ गया। मतलब देखो यहाँ पे 22 की पहले 2000 की थी, अब 1 साल की होगी तो 1000 की होगी, तो ऐसे आ गया इसका। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है आपका, देखो 3000 और 1500, 2500 और 1200, तो वो थोड़ा सा कम है। 1200 मतलब सीधा डबल हो गया, 1000 की 22 में बिकी और 2000 की थी, तो सीधा उल्टा हो गया ना। इस तरीके से आप स्पार्क लाइन्स आर मिनी चार्ट दैट फिट इनटू अ सिंगल वर्कशीट सेल। एक सेल के अंदर ही जो फिट हो जाती है, ये डाटा को विजुअली सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है और आपके डाटा में ट्रेंड्स में चेंजेस करने के लिए। ओनली द स्पार्क लाइन्स आर एडेड, सिर्फ लाइन्स एडेड हो जाएंगी। तो 3 तरह की स्पार्क लाइन्स होती है, लाइन, कॉलम और विन लॉस। विन लॉस करके मतलब सिर्फ जीत गया या हार गया। लाइन रिप्रेजेंट द रिलेटिव वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड वर्कशीट डाटा। कॉलम वेयर द सिलेक्टेड वर्कशीट डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइनी कॉलम्स। और विन लॉस में क्या होगा, विन लॉस चार्ट होगा आपका। विन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू स्क्वायर्स दैट अपीयर्स अबव रेड स्क्वायर्स। मतलब जहाँ पर ये है कि ये जीत गए, ये जैसे हम लोग टोस कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लू और रेड लाइन्स दिखाई देंगे सर स्क्वायर्स। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ऐड स्पार्क लाइन्स टू योर डाटा। स्पार्क लाइन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले तो सिलेक्ट करेंगे डाटा को, दो इंसर्ट टैब में जाकर आप लाइन ऑप्शन जो होगा स्पार्क लाइन ग्रुप में उसको सिलेक्ट करेंगे। द क्रिएट स्पार्क लाइन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको डाटा रेंज डालनी पड़ेगी, तो अगर आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया तो ऑलरेडी वो उसके अंदर आ जाएगी। स्पेसिफाई टाइप इन द लोकेशन रेंज टेक्स्ट बॉक्स। लाइन स्पेसिफाई कर दो कि कौन से कॉलम में वो लाइंस आनी चाहिए स्पार्क लाइन, तो इन्होंने D2 से D5 कर दिया, क्लिक ओके। तो इस तरह की आपकी स्पार्क लाइन्स क्रिएट हो गई। यू कैन मेक चेंजेस इन द स्टाइल कलर, आप स्टाइल कलर्स में चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद है आपका गोल सिक। गोल सिक क्या करता है, गोल सिक क्या होता है, गोल एज अ नेम सजेस्ट गोल,
मतलब मेरा कोई गोल था, सीक मेरा कोई एम था, और सीक मतलब उसको ढूंढना, उसको कैच करना। तो हम कैसे कैच करेंगे? गोल सीक function is a wonderful feature that helps in determining input values needed to act as a specific goal. It calculates a value by performing what if analysis. मतलब what if analysis क्या होता है? क्या हुआ अगर, क्या होगा अगर इतने तक पहुंच गए, क्या होगा अगर मेरे 100 मार्क्स आ गए, क्या होगा अगर मेरे 30 मार्क्स आए। तो इस तरह के एनालिसिस पे बेस्ड होता है आपका गोल सीक। पहले आप डाटा एंटर करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट टोटल परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर ली, अकॉर्डिंगली आती है सबको कैलकुलेट करनी, वो आप कर लेंगे। सेलेक्ट डाटा करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस बटन पे जाकर आप फोरकास्ट ग्रुप में गोल सीक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। द गोल सीक बॉक्स अपीयर्स। अब इन द सेट सेल बॉक्स में डिफाइन करें एड्रेस E5, आपने कर दिया E5 ऑन विच गोल सीक इज टू बी अप्लाइड। कहाँ पर होना चाहिए था आपने? इन दिस बॉक्स ऑलवेज रेफर द सेल दैट कंटेन्स द फॉर्मूला। इसमें आप सिर्फ उस फॉर्मूले उसमें लिखेंगे, वो वाला सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हमने E5 में लिखा हुआ है तो E5 में लिख देंगे। टाइप द न्यू वैल्यू 150 इन टू वैल्यू। दिस बॉक्स कंटेन्स द टारगेट। अब ये टारगेट दिखा रहा है कि टू वैल्यू की 150 तो होना ही होना चाहिए। प्रेस द टैब की, क्लिक ऑन द D5 इन द वर्कशीट। अब D5 पे क्लिक करेंगे, D5 यानी 34 मार्क्स आए उनके, ठीक है। द एड्रेस विल अपीयर बाय चेंजिंग द टेक्स्ट बॉक्स। दिस वैल्यू पॉइंट्स टू द इनपुट वैल्यू यू वांट टू एडजस्ट। क्लिक ऑन ओके बटन। द गोल सीक स्टेटस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन डिस्प्लेइंग द सॉल्यूशन। आपको पास गोल सीक स्टेटस बटन आ जाएगा सॉल्यूशन दिखाते हुए। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द वर्कशीट। द परसेंटेज ऑल्सो गेट्स चेंज अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि हिंदी 34 अपॉन 124 इंटू 62। हम जनरली परसेंटेज किससे निकालते हैं? 100 से अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 62% ही आएगा। ठीक है। गोल सीक ऑप्शन अगर हम 2013 यूज़ कर रहे हैं तो गोल सीक ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? डाटा टैब में। ये फीचर सेम है उसमें, बस टैब अलग है। ग्रुपिंग वर्कशीट। अब वर्कशीट को ग्रुप कैसे कर सकते हैं? आप दो को